हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आशा सोनम ब्लॉग में। तो जैसा कि दोस्तों पहला वीडियो आपके पास गया होगा ऑल टेट प्रिपरेशन वाला, जिसमें हम लोग जो है ऑल टेट का तैयारी करेंगे। ऑल टेट इस समय मतलब जो 21 जनवरी को सी टेट का फॉर्म बहुत लोग भरे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल सी टेट पे आएगा, नहीं। वो ऐसी पढ़ाई है कि आपको सभी टेट का, सभी टीचिंग टेट का जो उसमें बेनिफिट मिलेगा। केवल एक पढ़ाई हर जगह के लिए, हर भारत के कहीं भी जो भी राज्य में टेट होता हो, उन सभी टेट के लिए ये पढ़ाई बहुत मतलब एक ही में आप कई निशाने लगा सकते हैं, ऐसा है। तो कैसे? तो आप हमारे साथ जुड़िए। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि कह रहे होंगे इतने कम टाइम में जल्दी कैसे पढ़ाई, वो भी 120 का टारगेट, क्यों नहीं हो सकता। जो जो दोस्त, ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए विशेष तौर पे बना है जो अलग से जॉब अपना करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, घर का काम भी करते हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि वो कोचिंग कर सकें, नोट्स बना सकें, और उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो टीचिंग में आ जाए, गवर्नमेंट टीचर जॉब वो करें। तो इसमें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस पेपर लगाइए। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल आप इसमें पास हो सकते हैं। सुपर टेट में भी पास हो सकते हैं। आप अपने जिस भी राज्य में हो उसका टेट जो है पास कर सकते हैं। सी टेट पास कर सकते हैं। और सी टेट पास करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके राज्य में टीचर का वैकेंसी नहीं निकलता है, तो आप अदर भी राज्य में जा सकते हैं, अदर स्टेट में भी जा सकते हैं आप। सी टेट का ये फ़ायदा है। तो और जो दोस्त पहले से ही तैयारी करे हैं अभी भी, अब बस उनको सेट ही लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस पेपर लगाना है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ये वीडियो आप ही लोग के लिए है। उनकी तैयारी जो पहले से हुई है और मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस करते हुए आप अपने आप को जांचिए कि आप कितना तैयारी किए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, बिल्कुल आप लोगों के लिए भी है जिनका अभी तक तैयारी किए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण से उनका सी टेट या कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहला सब्जेक्ट होगा सीडीपी। सीडीपी की आज हम क्लास लेंगे, मतलब एक एक करते हुए सारे सब्जेक्ट को लिया जाएगा, ये नहीं सिर्फ सीडीपी को लिया जाएगा। बिल्कुल हम सभी सब्जेक्ट कराएंगे। पहले सीडीपी करते हैं। दोस्तों ये मैं प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ, जिसको हमें साथ में इसको लगाना है। तो मैं सभी से ये मैं कहना चाहूँगी, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो पहले तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि प्रैक्टिस सेट या कहें कि प्रीवियस पेपर हम लोग लगाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी लगाइए। तो उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ तो उनका भी प्रैक्टिस होता रहे। और पहला क्वेश्चन पहला पेपर हम लोग बाल विकास का ही ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था। तो इसका प्रीवियस पेपर में लेकर आई हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन विकल्प के साथ पूरा दिख रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितना भी जिसको आ रहा होगा, सही है गलत है, आपको अपने साथ कोई ये नहीं कि हाँ मैंने कमेंट में लिख दिया कि हमको 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसा नहीं। जितना भी आ रहा हो, अगर आपको 2 ही आंसर अपने से आ रहा हो, तो 2 का कमेंट दीजिएगा कि मेरा 2 ही अभी सही है। इसका मतलब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने साथ कम से कम गलत तो ना कीजिएगा, जो भी आता है उसका अपनी कॉपी में लिखकर इस क्लास के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपको विकल्प के साथ दिख रहा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो विकास की पहली अवस्था रहता है, यानी शिशु जो छोटा बच्चा रहता है, वो सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है, उन्होंने क्या बताया था। तो ऑप्शन 4 है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। अगर ये बताइए आप, मैं ये नहीं कहती कि हमने नहीं पढ़ा है, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे पियाजे के बारे में, तो छोटा सा हम व्याख्या दे रहे हैं। पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने खुद के बच्चों पर शोध किया था। उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने शोध किया था। तो बहुत सारे लोग होंगे, बोल रहे होंगे कि हमने पियाजे की पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं है। आप ये सेंस लगाइए कि जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा मैं बताती जाऊँगी, लेकिन आप अपने से ये खुद सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है, आप इन्हीं विकल्पों में से ही सोचिए, ये नहीं कि अलग से, क्योंकि 4 ऑप्शंस वो आयोग देगा ही देगा आपको। इसी से सोचना है कि क्या छोटा बच्चा अमूर्त, यानी जिसके बारे में वो देखा नहीं है, समझा नहीं है, क्या उसके बारे में चिंतन करेगा? उसकी इतनी मतलब दिमाग में ये सब रहेगा कि जिसको हमने देखा नहीं है उसके विषय में सोचे नहीं। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग, वो क्या बोलता, मतलब 2 साल के बच्चे कुछ बोलने लगते हैं, ये ठीक है, क्या वो जो है नया नया अपने से थोड़ी ना करने लगेगा अनुप्रयोग, ना बिल्कुल नहीं करेगा। इंद्रियों के द्वारा, बिल्कुल इंद्रियों के द्वारा वो विकास का बेहतर अपने अंदर विकास के जो बेहतर आयाम रहते हैं वो छोटे बच्चे इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। हाँ, किससे सीखता है? इंद्रियों। कैसे सीखता है? अब उसको भूख लगी है तो रोएगा, उसको भूख लगी है तो वो रो कर बताएगा। उसका खिलौना छिपा दिया गया है, वो क्या बोलकर आपको बताएगा मेरा खिलौना कहाँ है? नहीं, वो रोएगा जब तक उसकी चीज उसके सामने नहीं आ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ तीसरा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण होता है, ये प्रश्न दूसरा है। विकल्प आपके सामने है, तो आप लोग तब तक बताइए। थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या तब तक करती हूँ, आप इसका आंसर अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। तो जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको बता दे रही हूँ। सामाजिकीकरण, बच्चे की बात हो रही है कि बच्चा कब वो समाज से जुड़ता है। पहले ये बताइए, क्वेश्चन का आंसर जो पूछा है वो पूछा ही है, लेकिन आप खुद बताइए कि बच्चा, अब ये मतलब नहीं कि हम कोई वैज्ञानिक कोई बताए, नहीं, आप समाज में रहते हैं, आप अपनी सोच से बताइए कि जो बच्चा है, बच्चा समाज से कब जुड़ता है। क्या वो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान जुड़ जाता है? हाँ, समाज से कब जुड़ता है, उसके अंदर सामाजिकीकरण कब आता है? क्या पौढ़ावस्था के दौरान? ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पौढ़ावस्था बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उससे पहले ही आ जाता है। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था अभी छोटा ही है। क्या वो छोटा बच्चा क्या समाज से जुड़ेगा? नहीं, उसकी दुनिया वो खुद है, वो उसमें बहुत खुश है, उससे कोई मतलब नहीं समाज का। व्यक्ति के पूरे जीवन में नहीं, व्यक्ति के पूरे जीवन में कैसे? अभी तो छोटा है, वो उसकी दुनिया उतना ही है। जब सबसे छोटा है तो वो अपने घर ही उसका दुनिया है, उसी का समाज है ना। किशोरावस्था के दौरान, बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा समाज में बच्चा जब किशोरावस्था के दौरान होता है, किशोरावस्था में होता है, तब वो समाज पे पहला चरण रखता है, तभी से वो सामाजिकीकरण से जुड़ जाता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण का अगर कोई अवस्था है तो किशोरावस्था है। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है।
गत्यात्मकता से, स्थिर से, या प्राथमिक से, या गौड़ से। अब आनुवांशिकता मतलब वंश, जो जैसे माता पिता रहते हैं उनका हर चीज़ बच्चे के अंदर आता है, तो वो कैसा रहता है? वो स्थिर रहता है। कैसे? हाथ से मैं मोबाइल से दिखा रही हूँ तो हिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, अब दिखेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखिए, अब हमारे पास भी सुविधा नहीं है, तो क्या हम ना पढ़ें? बिल्कुल पढ़ें। बहुत सारी बाधाएं होती हैं, किसी के पास टाइम नहीं है इतना कोचिंग करने का, तो क्या वो बिल्कुल ना पढ़े? बिल्कुल पढ़े। मोबाइल का साधन लें। तो जहाँ तक आप लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा, तो मैं आंसर देती हूँ और फिर मैच कीजिएगा कि कौन सा सही है, और जिनका गलत हो तो वो उसमें से कट करते जाइएगा कि इतने क्वेश्चन में से मेरा इतना गलत हुआ है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहार, रचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। तो इसमें कौन सा आंसर आपने लगाया होगा और आप मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। इसका आंसर होगा पहला। देखिए कैसे पहला होगा, जैसे मान लीजिए हम स्कूल के ही उदाहरण से बताएंगे, जैसे कि कुछ लोग पढ़ा भी रहे होंगे या आगे जो है आप लोग इसी के लिए तैयारी कर ही रहे हैं। जैसे तो बच्चे को आपने बोला ए फॉर एप्पल, तो जब तक बच्चा ए फॉर एप्पल तो जान गया, हाँ ठीक है, लेकिन जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा तो वो व्यवहार में लाएगा कैसे? तो कोई भी सीखने का सिद्धांत रहता है वो व्यवहारवादी ही होता है, व्यवहारवादी पर आधारित होता है। पांचवा क्वेश्चन है, अब अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर एक दो क्लास के बाद, क्योंकि ये पहला है, एक दो क्लास के बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और फिर मैं बोलूंगी कि आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आंसर बताऊंगी तो आप उसको मिलाइएगा कि सही है या गलत। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा है विद्यार्थियों को एकांकी तत्वों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तीसरा है परिघटना या अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। नियम कैसे काम करता है उसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो अब बताइए, समझ के लिए शिक्षण कौन सा नहीं होगा? नहीं पूछा है, तो सबसे पहले तो नहीं, जो भी आपके प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्न रहेगा ना, और नहीं वाला तो अब तो ऑफलाइन है, तो बिल्कुल आप उसमें कर सकते हैं कि आप नहीं में सबसे पहले तो गोला बना लीजिए, सबसे पहले नहीं में गोला बनाइए। अब जो इनमें से नहीं होगा उसका आंसर दीजिए। हम इसका क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। आपने इसका टिक लगा लिया होगा अपने कॉपी में, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है बी, विद्यार्थियों को एकांकी तत्वों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सबसे मेन ट्रिक ये है कि अगर नहीं का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या नहीं कराना है, तो सबसे पहले तो याद शब्द में आप गोला बनाइए, कॉपी में नोट्स बनाकर जो मैं बोलती जाऊं कि मैं ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनवाती, मैं सिर्फ सिंपल से कीवर्ड लिखवाती हूँ। एक कॉपी में लिखिए कीवर्ड, उसमें लिखिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो याद शब्द जो रहे उसमें टिक लगाकर एक पहला लिख दीजिए कि हाँ पहला याद है, जो नहीं में आएगा, जो नहीं कराना चाहिए।
अगर पूछा रहेगा कि ये क्या कराना चाहिए, वो भी उसका टिक बना लीजिए कॉपी में कि क्या करना चाहिए। तो बच्चों को अपने मस्तिष्क से सोचने का, समझने का, चिंतन करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो याद नहीं करवाना चाहिए। तो आपको नहीं करवाने में नीचे लिख दीजिए याद शब्द। ठीक है। अब दोस्तों आज इतना ही। कल से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज तो फ़िलहाल बस इतना ही किया है। इस चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट कर और मेरी हेल्प कीजिए। बस आपको इसको सब्सक्राइब करना है जो नहीं किए हैं। हमारे साथ जुड़िए, नए लोग को बताइए कि हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग का ही है, तो आपको लग रहा था बहुत कम क्वेश्चन है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम तो कम है ही है। केवल 1 महीने का मैं समझती हूँ, उसमें और दिन मत जोड़िए। और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे को करेंगे क्वेश्चन को और जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है उन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए, सहेलियों को बताइए कि इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और जिससे कि मेरा यही रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पास जितना भी चीज़ें हैं मैं आपको बताती जाऊंगी कि जिसके पास नोट्स नहीं है, जिसके पास कोचिंग नहीं है, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कोचिंग जाने का, कि हम नहीं जा सकते या किसी पर हो सकता है कई रीज़न हो, पैसे का रीज़न हो सकता है, किसी के पास अपने घर के आसपास नहीं है कोचिंग, बहुत सारे रीज़न होते हैं, सबके अपने अपने भिन्न भिन्न रीज़न होते हैं। तो उन सभी रीजनों का एक ही चीज़ है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ क्योंकि मुझे भी आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों और सहेलियों को प्लीज़ बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर वो अपनी पढ़ाई को अगर टाइम नहीं है तो इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। जिनका मतलब रिवीजन करना है वो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए अब अगले वीडियो पे मिलते हैं और उसमें सिर्फ हम लोग आमने सामने न रहकर सिर्फ हम लोग अपने पेपर को करेंगे सॉल्व और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को जितने लोगों में शेयर कर सकते हैं शेयर करवा कर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवा दीजिए, ये मेरी हेल्प करवा कर प्लीज़ मेरा भी चैनल ग्रो करवाइए प्लीज़। तब तक के लिए नमस्ते। लाइक और शेयर कर दीजिए और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।